Round the following numbers to two significant digits. A 3472. Solution. ये कह रहा है कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो पहला है 3472, जिसमें कि 4 के बाद राउंड कर देना है। तो 4 के बाद आ रहा है 7 जो है सो 5 से बड़ा है। तो 5 से जब भी बड़ा रहे तो उससे प्रीवियस नंबर को डायरेक्ट 1 प्लस कर देते हैं। तो इसको राउंड करने के बाद हो जाएगा 4 जो हो जाएगा वो +1 होके 5 हो जाएगा एंड बाकी सब इनसिग्निफिकेंट करके 0 कर देंगे। बी 84.16, इसमें 2 डिजिट के बाद 1 है। तो 4 को राउंड करना है तो देखेंगे 1 जो है सो 5 से लेस देन है, तो इसको इनसिग्निफिकेंट कर देंगे एंड 4 वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो 84 डेसिमल नहीं देंगे बिकॉज डेसिमल देने के बाद 0 आने पे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होने लगेगा। सी 2.55, इसमें 5 के बाद 5 को राउंड ऑफ करना है। सेकेंड नंबर पे जो डिजिट है 5 उसको, तो उसके बाद 5 है। तो इसमें केस होगा क्योंकि 5 रहने पे उससे प्रीवियस नंबर अगर ऑड रहे तो उसको 1 प्लस कर देते हैं। तो 2.6 एंड 5 को 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज सिग्निफिकेंट हो जाएगा, हमें 2 सिग्निफिकेंट तक ही लिखना है। डी 28.5, यहाँ पे 5 से पहले 8 है जो कि इवन नंबर है, तो ये 28 8 का 8 ही रह जाएगा एंड इसको लिख सकते हैं 28.0 नहीं लिखेंगे। The length and the radius of a cylinder measured with a slide calipers are found to be 4.54 cm and 1.75 cm respectively. Calculate the volume of the cylinder. Solution. इसमें दे रखा है कि एक सिलेंडर है जिसका कि रेडियस है 1.75 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 4.54 सेंटीमीटर। सो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो लेंथ दे रखा है 4.54 एंड रेडियस इज़ 1.75 सेंटीमीटर। इन दोनों का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, सो प्रोडक्ट भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई RRH। सो पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेंगे, R का वैल्यू हो गया 1.75 इंटू 1.75 इंटू H 4.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा सो आएगा करीब 43.6577 सेंटीमीटर क्यूब। बट मल्टीप्लिकेशन के टाइम हम ध्यान रखते हैं कि क्वांटिटी में, जिस भी क्वांटिटी में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो, आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होना चाहिए। सो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, सो इधर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही हमें आंसर देना है। तो इन तीनों को इनसिग्निफिकेंट करना होगा एंड सिंस 5 के बाद नॉन जीरो नंबर्स हैं तो इसको हम लोग 1 प्लस कर देंगे 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसके रीज़न दे देता हूँ। आफ्टर 5 देयर आर नॉन ज़ीरो numbers, so we will add 1 to 6. The thickness of a glass plate is measured to be 2.17 millimeter, 2.17 millimeter and 2.18 millimeter at 3 different places. Find the average thickness of the plate from this data. Solution. Since 3 thicknesses दिया गया है, एक है लेंथ 2.17 मिलीमीटर, फिर आता है ब्रेथ 2.17 मिलीमीटर, फिर है हाइट वो है 2.18 मिलीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम जो होता है सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलीमीटर क्यूब जो वैल्यू आएगा वो है नियरली 10.26540 मिलीमीटर क्यूब एंड कह रहा है कि एवरेज थिकनेस निकालना है प्लेट का इस डेटा से। सो सिंस हमने देखा कि ये जो तीनों थिकनेस दिया था काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी आसपास है, तो हम मानेंगे कि एक
क्यूब है जिसका कि एवरेज थिकनेस x है, लेट द एवरेज थिकनेस बी x मिलीमीटर, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा x क्यूब मिलीमीटर क्यूब। इसको इक्वेट कर देंगे x क्यूब को 10.265402 से, एंड x का वैल्यू निकालेंगे 10.265402 का क्यूब रूट लेके, तो इसका वैल्यू आएगा नियरली 2.1733 मिलीमीटर का। बट हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में देना होगा, बिकॉज जो मिनिमम जो क्वांटिटी है जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो है 3। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको देने के लिए इसका वैल्यू जो होगा सो 7 के बाद इनसिग्निफिकेंट कर देंगे, तो 7 के बाद है 3 जो है सो 5 से कम है, सो डायरेक्टली इसे रिमूव कर देंगे, सो हो जाएगा 2.17 मिलीमीटर। देयरफॉर एवरेज थिकनेस of the plate is equals to 2.17 millimeter. The length of the string of a simple pendulum is measured with a meter scale to be 90 cm. The radius of the bob plus the length of the hook is calculated to be 2.13 cm. Using the measurement with a slide calipers, what is the effective length of the pendulum? The effective length is defined as the distance between the point of suspension and center of the bob. Solution. इसमें दे रखा है स्ट्रिंग का लेंथ, इसको LS लिख लेते हैं, 90 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बॉब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक, तो रेडियस ऑफ द बॉब विच इज़ RB कह लेते हैं, एंड लेंथ ऑफ द हुक इज़ 2.13 सेंटीमीटर। अब इसके डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये स्ट्रिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक हुक लटका होगा, और इसमें बॉब, तो ये जो हो गया सो LS ये हो गया, एंड ये सेंटर है, सो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई सो हो जाएगा RB प्लस LH। इट मीन्स कि ये हो गया रेडियस ऑफ द बॉब एंड ये लेंथ ऑफ द हुक, नियरली इसको ऐसे मानेंगे। सो इसका वैल्यू है 2.13 सेंटीमीटर और LS का वैल्यू है 90 सेंटीमीटर। सो हम लोगों को इफ़ेक्टिव लेंथ बताना है। इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होता है? डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गया, यहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ द बॉब जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इफ़ेक्टिव लेंथ कहेंगे। L इफ़ेक्टिव यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। तो L इफ़ेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? LS प्लस RB प्लस LH। अब LS का वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, एंड इसको ऐड करेंगे 2.13। तो इसको ऐड करने के लिए जब सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ऐड करते हैं तो इस तरीके से ऐड करते हैं, पहले डेसिमल को एक लाइन में लिखते हैं रखते हुए ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे डाउटफुल डिजिट 3 है, तो 3 को हम लोग इनसिग्निफिकेंट बना देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे अब 90.0 एंड 2.13 को राउंडिंग ऑफ करने के बाद 2.1 हो जाएगा, बिकॉज 3 जो है सो लेस देन 5 है, सो 2.13 का 2.1 हो जाएगा, सो 92.1 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ इफेक्टिव इज 92.1 सेंटीमीटर।